जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ठीक से समझ लेना चाहिए कि किसी चीज़ की आवश्यकता कैसी हो, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका एडाप्टेशन कैसा है और उसका स्वभाव कैसा है। यदि उसका रहने का स्वभाव, हैबिटेट, और उसके भोजन का स्वभाव और उसके प्रजनन का स्वभाव समझ लें और फिर उस हिसाब से काम करें तो हम बहुत सारी चीज़ों को बचा सकते हैं। और यदि हम अपने कबाड़ को, जो व्यर्थ है, जो वेस्ट है, उसको वेल्थ में बदल सकें, उसको यूटिलाइज कर सकें, उसका सुंदर तरीके से उपयोग कर सकें, तो शहर में गंदगी नहीं दिखे। शहर गंदगी से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। अभी ये कहने का है, मैं देखता हूँ कभी कभी कि प्रचार तो पोस्टर में खूब लगे रहते हैं, लेकिन बगल में पीछे गंदगी भरी रहती है, नालियाँ बज जाती रहती हैं। एक बार मैं एक विद्यार्थी के साथ जा रहा था किसी मंदिर में, गांव गए तो गांव की हवा बिल्कुल अलग तरह की दिखती है, और जैसे ही वो कार से लौटे फिर वहाँ से देखा ये बदबू आने लगे। उन्होंने कहा सर शहर हम लोग आ गए तो बदबू आएगी। अब तो हमारा नाक भी सेंसिटिव नहीं है कि वो शहर की गंदगी को और गांव की जो खुशबू है उसको पहचान सके। हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। जो बच्चे मिट्टी में नहीं खेलते हैं उनके शरीर में ताकत कम हो जाती है। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें जो प्रकृति की हैं, पोल्यूशन कंट्रोल के साथ ह्यूमन हेल्थ भी समझना चाहिए, गार्बेज रिलेशन, और ये जो कबाड़, हम तमाम सारी गंदगी उसी नदी में फेंक देते हैं जिसका पानी हम पीते हैं। बिल्कुल अवैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करते हैं। नदी के किनारे ज़्यादा मात्रा में जानवर रात में नहीं रखना चाहिए, पानी पी करके बाहर चले जाएं। तो वहाँ पानी में गोमूत्र या और जो उनका कंडा है, गोबर है, चाहे भैंस का हो, चाहे गाय का हो, चाहे बैल का और चाहे दूसरे जानवरों का, वहाँ नदी में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो तमाम सारी बीमारियां होने की अंदेशा पैदा हो जाता है। हमें संसाधन का उपयोग, जो बायोडाइवर्सिटी है इस देश में, बहुत अद्भुत जैव विविधता है भारत की, उसका अभी भी सही उपयोग नहीं हो रहा है। उसका ऐसा सदुपयोग होना चाहिए जिससे वो सस्टेनेबल गोल के लिए काम आ सके, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काम आ सके। ऐसा नहीं हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी का यदि सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन हो तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है बच्चों को। बायोडाइवर्सिटी को इंडस्ट्री के साथ जोड़ करके और कंजर्वेशन थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन, जनता की भागीदारी के साथ यदि हम देखें उसको, तो हमें लाभ मिलेगा। एग्रो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का अलग चैप्टर पूरा होना चाहिए, जो बहुत कम लेवल पर कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ विद्वान पढ़ते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो अवेयरनेस में आना चाहिए, पब्लिक के बीच में आना चाहिए, वो नहीं हो रहा। रेयर प्लांट कंजर्वेशन ये पंचायत लेवल पर भी जाए, जिले लेवल पर जाए। हाथियों की तादाद कितनी कम हो गई है। रेप्टाइल्स कोई पढ़ाई अलग से नहीं, कंजर्वेशन पर नहीं। टेरिडोफाइट सब गायब हो रहे हैं। पानी की गुणवत्ता को रखने के लिए, नदी के और झरनों को गुणवत्तापूर्ण रखने के लिए, और वहाँ का जो मॉइस्चर लेवल है, वहाँ का जो पूरा क्लाइमेट, माइक्रो क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए जो टेरिडोफाइट्स है और जो ब्रायोफाइट्स है, जो छोटे पौधे हैं, उनका बहुत ज़्यादा योगदान है और वो बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। लगभग सारे के सारे टेरिडोफाइट थ्रेटन है। जिम्नोस्पर्म तो कहीं भारत में ठीक से कंजर्वेशन का कोई वो नहीं है, इनको अलग से पढ़ाना चाहिए। हिमालयन कंजर्वेशन स्टडीज जैसी बना रहे हैं, जैसे जो वेस्टर्न घाट है या ईस्टर्न घाट है, ऐसे ही विंध्य के लिए बनना चाहिए। विंध्य के कंजर्वेशन की कोई स्ट्रेटजी नहीं है, सतपुड़ा के कंजर्वेशन की कोई स्ट्रेटजी नहीं है, या है तो कागजों पर या बहुत थोड़ी जगहों पर सीमित है, जिसको पब्लिक पार्टिसिपेशन से ये काम बड़ा अच्छा बन सकता है।
और उस पब्लिक पार्टिसिपेशन में ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो बिल्कुल पढ़े नहीं हैं, उनकी भाषा में उन्हीं के बीच में बैठा करके, भोजन तो सरकार देती ही है, तो उनको बुला करके और सिखाए भी। ये एनजीओज़ के माध्यम से जो सोसाइटीज हैं, जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका समाज निर्माण में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, जो आदर्श ग्राम बनाने में, जो विकास की सीढ़ी प्राप्त करने में, विकास के जो और उच्चतम आयाम हैं उनको प्राप्त करने में हमें मदद करेगी। इसको जितना जल्दी करेंगे, जितना अच्छे से करेंगे, उतने समाज के लिए लागू होगा, अच्छा होगा, फ़ायदेमंद होगा। नमस्कार।